नमस्कार सभी ज्योतिष व्यूअर्स और मेरे दोस्तों का यहाँ पर स्वागत है। आज एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ और वो टॉपिक है ज्योतिष उपाय। हम जब किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है तो वो अपनी कुछ परेशानियों को या समस्याओं कर लेकर आता है। कोई भी पर्सन बहुत हैप्पी होता है तो इसलिए तो एस्ट्रोलॉजर के पास आएगा नहीं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, इसलिए आप मुझे कुछ बताइए। तो जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसका जो मकसद होता है वो होता है ये जानना कि उसकी परेशानियों की वजह क्या है और उन परेशानियों से छुटकारा किस तरीके से मिलेगा। ज्योतिषी भी एक तरीके का डॉक्टर होता है, उसके लिए बड़ी उम्मीद लेकर आता है। अब जब वो हमारे पास उम्मीद लेकर आता है तो हमारा काम होता है कि उसकी उम्मीदों पर खरे उतरे। उसके लिए हमें उसकी कुंडली को देखना पड़ेगा और हमें उसे अच्छे से देखना आना चाहिए। कुंडलियों को देख लिया तो हमें सबसे पहले एनालाइज करने की जरूरत होती है कि उसकी परेशानियों की वजह क्या है। ज्योतिष पूर्व जन्म कर्मों पर बेस्ड है कि हमने पिछले जन्मों तक जो कर्म किए हैं उनका फल हमें और या कष्ट इस जन्म में भोगने हैं। तो हम पूर्व जन्मों में जाकर उस कुंडली के बेस पर डिसाइड करते हैं कि वो नेटिव क्यों परेशान है, उसकी परेशानियों की वजह क्या है, कब तक उसे परेशानी रहेगी। ये देख लेना एक बात है, मगर उसको इस बात से कोई नहीं मतलब है, जो भी नेटिव हमारे पास आया, कि उसकी परेशानियों, कौन ग्रह उसको परेशानी कर रहा है, पिछले जन्म में उसने क्या किया था और किसकी वजह से उसकी परेशानी है, उसको उसका समाधान चाहिए होता है। हम उसे कितना भी कहें कि भाई ये आपके पूर्व जन्म कर्मों की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो वो संतुष्ट नहीं होगा। उसको हमें उसका समाधान देना पड़ेगा। और जब समाधान की बात करते हैं तो रेमेडीज या उपाय की बात आ जाती है। अब रेमेडीज और उपाय कितना वास्ट एरिया है कि जितने लोग जाएंगे उन्होंने अपने अपने हर चीज के उपाय बना रखे हैं। यहां पर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। आप जो भी दर्शक हैं इसे ओपन माइंड से देखें, जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी ओपन माइंड से देखें, क्योंकि मेरे डिस्कशन का मकसद जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी को प्योर करना है, सभी लोगों के पास सही जानकारी पहुंच पाए, वही मेरा मकसद है। तो उसमें कई लोग ऑफेंडेड फील करेंगे कि मैं इस तरीके से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम जब भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे वो बहुत ही बेबुनियाद टाइप के उपाय भी बहुत लोग बता देते हैं। क्योंकि जब हम उपाय बता रहे हैं तो उपाय का कोई लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे की रिसर्च होनी चाहिए, उसके पीछे का कारण होना चाहिए और उस पर एक बहुत बड़े लोगों के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, जिसके बेस पर हम उसे सटीक तरीके से बता पाए। दरअसल होता यह है कि हम उपाय बता देते हैं, कुछ लोगों का कुछ काम बन भी जाता है, मगर अधिकतर लोगों का काम नहीं बनता, तो वो पूरी एस्ट्रोलॉजर फैटर्निटी को फ्रॉड समझने लग जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये बचने की जरूरत है कि हम जो उपाय बता रहे हैं उनका कुछ लॉजिक होना चाहिए। हमारे ऊपर लोग शंका की नजरों से देखना बंद करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स में बिलीव बहुत कम लोग करते हैं। जिन्हें कष्ट होता है, परेशानी होता है, वो मजबूरन बिलीव करते हैं। मगर हमारा मकसद होना चाहिए कि हम सब लोगों को बिलीव करवाएं, क्योंकि जब हम लॉजिकल चलेंगे तो लोग हमारी बातों को मानेंगे। तो उपाय का जो होता है कि हम कहेंगे कि यहाँ पर ये बहा दो, वहां पर वो जला दो, ये सब केवल साइकोलॉजिकल उपाय है और उससे किसी भी नेटिव का कोई भला होने वाला नहीं है। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि हम उपाय ना बताएं? हम उपाय बताएं, मगर उपाय के साथ साथ उसको पूरी बात भी बताएं कि इस उपाय से उसका किस तरीके से फायदा होगा, क्यों फायदा होगा, तो उसको बात समझ में आएगी। यदि उसको फायदा नहीं भी हो रहा है तो वो आपके एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष पे से उसका विश्वास नहीं उठेगा, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, यदि वो इसको प्रोफेशनली भी कर रहे हैं तो वो तभी प्रोफेशनली सक्सेसफुल होंगे जबकि सभी लोग उन पर बिलीव करेंगे। अदरवाइज आपके पास कोई एक बार दो बार आएगा, तीसरी बार वो आपके पास क्या किसी के पास भी नहीं जाएगा। बात करते हैं अभी 1 मिनट। थोड़ा गला खराब है तो इसलिए मैं चाय पी लेता हूं बीच में। अब बात करते हैं हम उपाय पर। तो जब भी हम उपाय बता रहे हैं, अब क्या होता है, हम देखते हैं कि अलग अलग ग्रहों का हमें पता चल गया मंगल ग्रह से परेशानी है, तो हमने सभी ग्रहों को भी, देवी देवता जितने भी सनातन धर्म है
कितने ही देवी देवता हैं, अलग अलग लोग अलग अलग इष्टों की पूजा करते हैं, और उसी तरीके से हमने उन्हें ग्रहों के साथ भी क्लासिफाई कर दिया है कि इस ग्रह से रिलेटेड परेशानी है तो आप इस देवता की पूजा करें, उस ग्रह से रिलेटेड परेशानी है तो उस देवता की पूजा करें। मेरे परम गुरु मेरे पिता हैं पंडित श्री राधेश्याम जोशी, जिन्होंने की रामचरितमानस पर बहुत बड़ा काम किया हुआ है। तो जब मैं एस्ट्रोलॉजी इनिशियल बेसिस पर सीखना शुरू हुआ तो उनके भी एक बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की एक चेन है उनके पास, जिनके बीच में बैठकर मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता रहा हूं। तो मैंने सीखा कि वो जो बताते हैं कि हम उपाय बताते हैं और अलग अलग देवताओं को लेकर आ जाते हैं कि आपको ये परेशानी है तो आप दुर्गा माँ की पूजा करें, ये परेशानी है तो लक्ष्मी माँ की पूजा करें, ये परेशानी है तो गणेश जी की पूजा करें। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम उन्हें अपने देवताओं को भी बांट रहे हैं, क्योंकि हम अलग अलग लोगों को अलग अलग उपाय देना चाहते हैं। इस प्रोसेस में हम बगैर सोचे समझे किसी भी उपाय की तरफ चले जाते हैं। कोई एक बुक उठाई या किसी भी एक व्यक्ति ने बता दिया और हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। हमें अपना विवेक जरूर इस्तेमाल करना है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, होत वही जो राम रचि राखा, कोकर परख बढ़ावे शाखा। मैंने प्रीवियसली भी एक चौपाई बताई थी। वही होना है जो प्रभु श्री राम को मंजूर है। अब प्रभु श्री राम से हटकर हम इधर उधर जाते हैं। प्रभु श्री राम के अलावा इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी ईश्वर नहीं है। जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी भगवान हैं, जितने भी देवता हैं, सभी उन्हीं का अंश है। तो जब जिसका जो अंश है तो हम उसकी पूजा छोड़कर उन अंशों की पूजा हम करेंगे तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमें सर्वशक्तिमान गॉड की पूजा करनी है। मैं आपको एक और चौपाई बताता हूं, और ये मैं आपको एक रामबाण उपाय बता रहा हूं। जो भी एस्ट्रोलॉजर किसी को उपाय बताते हैं, आज के बाद आपको कोई 2 उपाय बताने की जरूरत नहीं है। आदमी किसी भी परेशानी या हैप्पीनेस में आता है, आप केवल उसे ये एक उपाय बताएं, उसकी जिंदगी जरूर बदलेगी। कहा गया है, एक चौपाई है, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात क्या मतलब है इसका? विष्णु भगवान इस प्रकृति के सृजन करता है और वो सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़े गॉड है। सभी जितने भी ईश्वर है उन्हीं के अंदर समाहित है। परम ब्रह्मा है वो। परम ब्रह्मा के भी ब्रह्मा प्रभु श्री राम है। जो चौपाई कही गई है, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जो 1000 बार भगवान श्री विष्णु का नाम लेने के बराबर एक बार श्री राम का नाम लेना है। सनातन संस्कृति में प्रभु श्री राम से बड़ा आदर्शवादी कोई नहीं है, प्रभु श्री राम से बड़ा भगवान कोई नहीं है। आप प्रभु श्री राम की आराधना करें, कृपा करें। आप जो भी व्यक्ति आपके पास आता है उसे रामचरितमानस का पाठ करने के लिए सजेस्ट करें, उसके सभी कष्टों का 100% निवारण होगा। आपको पता है कि रामेश्वरम की जब आधारशिला रख रहे थे प्रभु श्री राम, तो उन्होंने उनका नाम रामेश्वरम रखा। ज्यादातर लोगों को मालूम है। जब राम से पूछा गया कि रामेश्वरम कौन है, आपने क्यों नाम रखा है रामा ईश्वरा, जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर है। पार्वती मां ने पूछा भगवान शंकर से, हे प्रभु ये क्या है? वो श्री राम कह रहे हैं कि जो राम के ईश्वर है। शंकर भगवान ने कहा, महादेव ने कहा, हे देवी, जो राम का ईश्वर है वो राम है, इसलिए उसका नाम उन्होंने राम, जो राम जिसके ईश्वर है, सॉरी, राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है। मतलब राम को वो अपना ईश्वर बता रहे हैं और शंकर भगवान को राम अपना ईश्वर बता रहे हैं। दरअसल में प्रभु श्री राम ही पूरी सृष्टि है। वो यहाँ पर आदर्श स्थापित करने आए थे। जैसे आदर्श उन्होंने स्थापित किए वो कोई भी स्थापित नहीं कर सकता। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, श्री के.एन. राव सर की थ्योरी है, आप देख लीजिएगा, वीडियोस भी अवेलेबल है। तो मैं जो भी बात कहता हूं तथ्यों पर आधारित होती है। वो कहते हैं कि आपको किसी भी चीज के उपाय के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में कोई परेशानी नहीं है, मगर उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। वो 30-40 मिनट का टोटल अराउंड टाइम लगेगा उसमें। हर कोई वो नहीं कर सकता।
जिसकी बहुत श्रद्धा नहीं है वो नहीं कर सकता, तो क्या वो उपाय नहीं करेगा? तो इन सभी चीजों का एक तोड़ है जो महागुरु और मेरे पिताजी ने मुझे बताया है, और मैंने कितने ही लोगों पर अप्लाई किया है। आप प्रभु श्री राम की भक्ति में चले जाए, रामचरितमानस की आप एक चौपाई ही चाहे रोजाना पढ़े, आपकी जिंदगी में आपका कल्याण होगा, आपकी सभी दुविधाओं से बाहर आप निकल पाएंगे। और इधर उधर के आप जो टोने टोटकों से बचे, टोने टोटकों से कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो भी शांति है, आपके दुखों का निवारण आपके मेंटल या मानसिकता से जाएगा। और मानसिकता को इंप्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रभु श्री राम की शरण में चले जाएं, सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दें, अंतःकरण से उन्हें याद करें, आपकी जिंदगी के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ये दुनिया का सबसे महा उपाय है। आप विष्णु सहस्त्र नाम करें या कुछ भी करें, जो आखिर में मेरा वही एक मंत्र याद रखें, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। वो अनंत है प्रभु श्री राम। तो आपको जब भी कोई भी किसी भी नेटिव को आप उपाय बता रहे हैं, प्रभु श्री राम की पूजा और आराधना बताएं। जब भी आप कोई उपाय कर रहे हैं तो प्रभु श्री राम के शरण में चले जाएं, अपने आप को सरेंडर कर दें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपको मेरी बात कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आप मुझे क्रिटिसाइज करना चाहें तो भी आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम।